मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग उसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को देखते हैं जिसको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। वो पर्सन अब बोरका डोम के एक मैग्मा मास्टर से लड़ रहा होता है उसके कॉइन को लेने के लिए। उस मैग्मा मास्टर का नाम रोडेस एमएस होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद वो उसी पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा फायर से हमला कर देता है। लेकिन वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं डरता है और वो वहीं पर खड़ा रहता है। और अब अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं उस पर्सन ने उस मैग्मा मास्टर को काफी बुरी तरीके से हरा दिया है। उसे हराने के बाद वो पर्सन उसका गोल्ड कॉइन ले लेता है, जिसके बाद वो उसकी बेइज्जती करके वहां से चला जाता है। वहीं अब अगले सीन में हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि मैश को समझा रहा होता है मैजिया लुपुस के बारे में। वो बताता है कि मैजिया लुपुस में जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल होते हैं और हम लोग उनके ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्कूल एक दूसरे के डोम्स की लोकेशन को छुपा कर रखता है। इसलिए हम लोग को खुद से ही उनके लोकेशन का पता लगाना होगा और फिर उनके कॉइन्स को छीनना होगा। वहीं पर हम लोग मैश को देखते हैं जो कि ध्यान नहीं दे रहा होता है बल्कि वो तो क्रीम पफ बना रहा होता है, जिसके लेंस मैश को बताता है कि हम लोग को यहाँ पर एडमिट हुए 1 महीना हो चुका है, तो हम लोग को ये डोम्स की रोप दी जा रही है, इसे पहन लो। तो मैश भी उस रोप को पहन लेता है और कहता है इसके ऊपर तो एडलर का लोगो लगा हुआ है। तो लेंस उसे बताता है कि ये लोगो नहीं है बल्कि ये एडलर मार्क है और वैसे ये लोगो लेटर्स हैं जो कि डिजाइन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इस रोब को पहनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम एडलर डोम के स्टूडेंट हो। लेंस अब आगे कुछ बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है जो कि बताती है कि टॉम को कुछ हो गया है। वहीं पर मैश उसे कहता है क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, मुझे अपने क्रीम पफ लेने हैं। लेकिन लेमन नहीं मानती है और वो उसे कहती है नहीं अभी के अभी मेरे साथ चलो। तो मैश और लेंस को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब वो लोग इन्फर्मरी में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि टॉम की तो काफी बुरी हालत हो चुकी है। लेमन अब टॉम से पूछने लगती है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी एनर्जी कहाँ पर गई। जिस पर टॉम कहता है सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ, जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर आ गया। मुझे बस इतना याद है कि यह सब रात में हुआ था। जब मैं रात में सो रहा था तो मुझे एक ड्रीम आया कि मैं एक डार्क बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड हूँ। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से कॉन्शियस था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। उस जगह पर मैं इसी तरीके से काफी घंटों तक था, वो मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह था। ये सुनकर लेमन उसे पूछती है कि आप फिजिकली तो ठीक हो ना। जिस पर टॉम कहता है मैं वैसे तो ठीक हूँ लेकिन मैं अपनी मैजिक को टेम्परेरीली यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मुश्किल से अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे मैजिक एनर्जी को खींच लिया हो। ये सुनकर लेंस कहता है इसका मतलब बाकी सभी लोगों का भी यही हाल है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं वहाँ पर और भी काफी सारे स्टूडेंट सोए हुए हैं। तब टॉम बताता है कि इन सभी लोगों का भी मैजिक टेम्परेरी के लिए चला गया है और ये सब तब हुआ है जब हमारे स्कूल के हेड मास्टर ब्यूरो ऑफ मैजिक में गए हुए हैं। ये सुनकर लेमन घबरा जाती है और मैश को एक खिलौने जैसी चीज देती है जो कि क्रीम पफ जैसी दिख रही होती है। मैश अब उस खिलौने को देखकर कहता है कि इसके ऊपर ये रिबन क्यों लगी हुई है। यह सुनकर लेमन शर्मा जाती है और मैश कहती है चुपचाप मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी रिस्की काम करो। प्रॉमिस करो तुम कोई भी रिस्की काम नहीं करोगे, इसे एक गुड लक चार्म की तरह अपने पास रखो। तो मैश भी मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। यह सुनकर लेमन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और खुश हो जाती है। वो काफी अजीब हरकतें करने लगती है। जिसके बाद हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग लेंस को देखते हैं जो कि मैश से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है इन सब के पीछे मैजिया लुपुस का ही हाथ होगा। तुम्हें क्या लगता है। इससे पहले कि मैश कुछ कह पाता वहाँ पर फिन और डॉट आ जाते हैं जो कि कुछ कुछ कहने लगते हैं। वहीं तो फिन काफी डर रहा होता है, वो कहने लगता है मुझे इस तरीके से रूम में अकेले मत छोड़ना। ये सुनकर लेंस उन दोनों से कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर मैश कहते हैं माफ करना, मुझे इनके लिए बुरा लग रहा था इसलिए मैं इन लोग को अपने साथ ले आया। तब लेंस को भी उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है, जिसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद उन लोग को लेमन दिखती है जो कि सामने की तरफ जा रही होती है। लेमन को देखकर डॉट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे बुलाने के लिए उसे आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी लेंस डॉट के मुंह को पकड़ लेता है और कहता है चुप हो जाओ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वहीं पर हम लोग लेमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से मूवमेंट करने लगती है। आवाज सुनकर लेमन काफी जोर से पीछे मुड़ती है तो हमें पता लगता है कि लेमन का चेहरा तो एक डॉल बन गया है। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कोई भी नहीं होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं सभी लोगों को जो कि पीछे दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तो अब लेमन देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है इसलिए वो वापस से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लेमन को वहाँ से जाता हुआ देख मैश कहता है हम लोग को इसका पीछा करना चाहिए। ये सुनकर अब सभी लोग ही लेमन के पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर उन्हें फिन रास्ता बता रहा होता है कि लेमन इस तरफ गई है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि सामने की तरफ तो एक डेड एंड है, वहाँ पर तो रास्ता ही नहीं आगे जाने का। वो उस जगह पर आने के बाद फिन को वहाँ पर काफी अजीब अजीब सी किसी की आवाज आने लगती है। वहीं पर अब डॉट को भी आवाज आने लगती है। डॉट और फिन दोनों काफी डर जाते हैं और अब वो मैश को चिपक जाते हैं। तो लेंस अब उन्हें शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि ये तो बस एक स्पेल है। जिसके बाद लेंस एक स्पेल का यूज करता है जिसका नाम होता है डिस्क्लोज। ऐसा करने के बाद जहाँ पर जो जमीन होती है वहाँ पर एक दरवाजा आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो दरवाजा एक स्पेल की वजह से छुपा हुआ था। लेंस अब कहने लगता है कि मैं अपने मैजिक से सिर्फ इसे रिवील कर सकता हूँ, इसे खोलने के लिए हम लोग को एक अलग ही स्पेशल स्पेल की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर डॉट अपने मैजिक का यूज करता है जो कि होता है एक्सप्लोम। वो काफी सारे फायरबॉल एक्सप्लोजन को दरवाजे के ऊपर मारकर उसे खोलने की कोशिश करता है। लेकिन धुआं हटने के बाद पता लगता है कि डॉट के अटैक से उस दरवाजे को कुछ भी नहीं हुआ है और वो बिल्कुल भी नहीं खुला है। ये देखकर डॉट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है फिर आखिरकार हम लोग इस दरवाजे को खोलेंगे कैसे। इतने में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि एक आर्मर उठाकर सामने लाने लगता है। वो उस आर्मर को जमीन पर रख देता है जिसके बाद वो हल्का सा हाथ मार के दरवाजे को थोड़ा खोल देता है और फिर वो एक तलवार को उस गेट के अंदर डाल देता है। जिसके बाद मैश काफी ज्यादा दम लगा के उस तलवार के हैंडल के ऊपर काफी जोर से लात मारता है जिसके कारण से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है उस गेट के ऊपर और वो गेट पूरी तरीके से उड़ जाता है। वो गेट पूरी तरीके से
उड़ के एकेडमी के बिल्कुल बाहर ही चला जाता है और जिस रास्ते से वो गेट गया था वहाँ पर तो काफी सारे होल्स हो चुके हैं। मैश की कमाल की टेक्निक देखकर डॉट और फिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके वो लोग गेट के नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो एक सीढ़ी होती है जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है। उसे देखकर लेंस कहता है कि वहाँ पर लेमन हो सकती है, साथ में मेजर लुपुस भी होगी, क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? वहीं पर हम लोग मैश को देखते हैं जो कि लेमन की उसी प्रॉमिस को याद करने लगता है। उस प्रॉमिस को याद करने के बाद मैश लेमन से माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रॉमिस को पूरा कर पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब लेमन को बचाने के लिए अंदर जाएंगे। वो अब नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अजीब तरीके का हाइड आउट होता है। तभी डॉट सभी को कहते हैं देखो सामने की तरफ तो एक लाइट आ रही है। तब सभी लोग उस लाइट को देखकर उसका पीछा करते हैं और अब वो लोग एक अजीब सी ही जगह पर आ जाते हैं जो कि एक अरीना टाइप लग रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं उनके सामने एक बंदा आ जाता है। वो अब कहने लगता है कि ये एक एंशिएंट ड्यूलिंग फील्ड है, ये जगह इतनी पुरानी है कि अभी के टीचर्स को तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है। उस बंदे को देख कर लेंस उससे पूछता है क्या तुम मैजिया लुपुस के बंदे हो? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ पर थर्ड फैंग की रिक्वेस्ट पर आया हूँ। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम जैसे घुसपैठे को यहाँ से खत्म कर दूं, लेकिन अगर तुम लोग को आगे जाना है तो तुम लोग को अपने कॉइन को बैट पर लगाना होगा और मुझे चैलेंज करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम लोग को कभी भी आगे नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर लेंस कहते हैं ठीक है फिर मैं तुमसे लड़ता हूँ। तभी डॉट लेंस को रोकता है और कहता है मुझे जाने दो क्योंकि मुझे वैसे भी हैंडसम लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर अब सभी लोग डॉट को गुड लक देते हैं और कहते हैं जाओ। जिसका डॉट सामने आकर उस बंदे से कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई फैन क्लब है? जिस पर वो बंदा कहता है हाँ मेरे पास फैन क्लब है। तो उससे क्या हुआ? कहीं तुम मेरे अट्रैक्टिवनेस से जेलस तो फील नहीं कर रहे हो? ये सुनकर डॉट को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं हाँ मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रही है। तो वो बंदा डॉट से कहता है अगर तुम्हें जेलस होना है तो हो, तुम्हारे पास ना ही दिमाग है ना ही अच्छा चेहरा है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुम जैसे पर्सन से हारूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अपने अटैक को तैयार कर लेता है जो कि होता है रोज वेब, जिसका सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को ब्यूरो ऑफ मैजिक दिखाई जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी की चीजें होती है। वहीं पर हम लोग ब्यूरो के हेड को देखते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर को बुलाकर बता रहे होते हैं कि डेथ रो के 6 खतरनाक मेंबर्स एस्केप कर चुके हैं केट्रेस जेल को। वहाँ के प्रिजन गार्ड्स को भी मार दिया गया और उन लोगों को भगाने में मदद करी है इनोसेंट जीरो ने। ये नाम सुनकर तो ग्रैंड मास्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सीन अब वापस से शिफ्ट होता है और हम लोग को डॉट और अब उसी बंदे का मैच दिखाया जाता है। डॉट अब सबसे पहले उस बंदे के ऊपर अपने फायर एक्सप्लोजन से हमला करता है, लेकिन वो बंदा रोज विप का यूज करके डॉट के अटैक को काफी इजीली से रोक लेता है और अब वो डॉट के ऊपर ही उस विप से काफी जोर से हमला करने वाला होता है, लेकिन डॉट उसको डॉज कर लेता है। वो बंदा अब डॉट से कहता है तुम वही पर्सन हो ना जिसने की सिल्वा को हराया था? ये सुनकर डॉट मन में कहता है मैंने उसे नहीं हराया था, बल्कि उसने मेरी काफी बुरी हालत कर दी थी, वो तो मैच था जिसने उसे हराया था। और अब डॉट का अपोनेंट डॉट से कहने लगता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं सिल्वा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उसे तो किसी चीज का हक भी नहीं है, वो तो काफी कमजोर है। ये सुनकर डॉट अब उससे कहता है चाहे तुम उससे स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं हो, लेकिन मैं तो तुमसे नहीं हारने वाला हूँ। जिस पर वो बंदा कहता है तो फिर आखिरकार तुम जीतोगे कैसे? जिस पर डॉट अपने मैजिक को यूज करता है और कहता है इस तरीके से। ऐसा बोलने के बाद डॉट उस बंदे के चारों ओर काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव ट्रैप लगा देता है। डॉट अब उस बंदे से कहता है कि ये जो मार्क्स तुम्हें दिख रहे हैं ये कंडीशनल स्पेल है, इनके ऊपर पैर मत रखना, इन सभी के अंदर 5 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर है, तो अगर तुमने इन ट्रैप के ऊपर पैर रखा तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार डॉट मुझे इन मार्क्स के ऊपर लाएगा कैसे, जबकि मैं यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, तो क्या ये जो मार्क है ये अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं? भले कुछ भी हो, मैं इन ट्रैप में नहीं फंसने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अपने मैजिक का यूज करने लगता है और वो उन्हीं रोज विप का यूज करके डॉट के ऊपर हमला करता है। वहीं पर अब डॉट अपने एक्सप्लोजन का यूज करके उन विप को तोड़ने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, वो विप बिल्कुल टूटती नहीं है और अब वो सारी विप्स आकर डॉट को पूरी तरीके से पकड़ लेती है। इस वजह से जो डॉट की छड़ी होती है वो भी जमीन पर गिर जाती है, जिसके बाद वो बंदा डॉट का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है अब तुम मुझे अपने ट्रैप में कैसे फंसाओगे, मेरा अगला अटैक तुम्हें पूरी तरीके से क्रश कर देगा। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा डॉट को काफी जोर से जमीन की तरफ गिराने लगता है। तभी डॉट उस बंदे से कहता है मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हें इन ट्रैप के ऊपर लेकर आऊंगा। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं डॉट के जितने भी ट्रैप होते हैं वो पूरी तरीके से फट जाते हैं और वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से उस बंदे की जो भी विप्स होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। डॉट अब बताते हैं कि जो अटैक मैंने किया था वो तो बस एक टाइम बॉम्ब था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये बॉम्ब तुम्हारे बिल्कुल मुंह के सामने आकर फटेंगे, लेकिन मेरा प्लान कुछ और ही था। ऐसा बोलने के बाद डॉट बाकी के ट्रैप्स को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होने लगते हैं और अब देखकर लगता है कि इस मैच को डॉट जीत चुका है। डॉट अब कहने लगता है किसी को भी उनके लुक्स पर जज नहीं करना चाहिए। वहीं पर फिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो डॉट से कहता है तुम तो सही में जीत गए। जिसके बाद हम लोग देखते धुआं हट जाता है और हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी आराम से जमीन पर बैठा हुआ है। तभी अचानक से हम लोग डॉट और बाकी सबको देखते हैं जिनका पैर अब जमीन में धंसने लगा है। वहीं पर हम लोग मैश और लेंस को देखते हैं जो कि जमीन पर अलग अलग जगह पर जमीन में धंस जाते हैं। वहीं पर फिन को दिखाया जाता है जो कि काफी घबरा जाता है और डॉट को आकर पकड़ लेता है और अब एक एक करके सभी लोग अब जमीन के अंदर धंस कर कहीं कहीं पर पहुंच जाते हैं। वहीं लेंस को मेजर लुपुस का प्लान समझ आ जाता है कि उन लोग का प्लान है कि वो उन लोगों को अलग अलग सेपरेट करेंगे। तभी अचानक से लेंस के पीछे एक काफी इविल एनर्जी आने लगती है और वहाँ पर एक बंदा सामने आ जाता है। वो कहने लगता है मुझे तो मैच के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन लगता है मुझे अब तुमसे लड़ना होगा। वो बंदा अब कहता है कि मैं मेजर लुपुस का थर्ड फैंग हूँ, मेरा नाम है विर्थ और अगर तुम कमजोर
पावर हो तो मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, समझे मेरी बात। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग डॉट और फिन को देखते हैं जो कि अब नीचे आते हैं। वो अब देखते हैं कि उनके सामने तो दो मैजिक लुपोस के लोग होते हैं। वहीं पर एक लड़की जो कि फिफ्थ फैंग है उसका नाम होता है लव क्यूट, और एक दूसरा बंदा जो कि फोर्थ फैंग होता है उसका नाम होता है मिलो जीनियस। उन दोनों को देखकर तो फिन घबरा जाता है और कहता है ये दोनों तो डबल लाइनर है, हम लोग अब नहीं बचेंगे। तो डॉट फिन से कहने लगता है कि तुम बिना लड़े कैसे गिव अप कर सकते हो, मैं स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को अपनी पावर दिखाऊंगा। ये सुनकर लव खुश हो जाती है और कहती है हाँ हमें अपनी पावर दिखाओ। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि अकेला होता है। वो सोचने लगता है कि बाकी सब लोग कहाँ पर गए। तो ये मैश के सामने वही स्ट्रॉन्ग बंदा आ जाता है जिसको हम लोगों ने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वो बंदा बताता है कि वो मैजिक लुपोस का सेकंड फैंग है और उसका नाम एबिस रेजर है। वो मैश से कहते हैं पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो मैं तुम्हारी स्पीड देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था। उसी टाइम मैंने एक बात नोटिस करी थी कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, है ना। ये सुनकर मैच घबरा जाता है और वो झूठ बोलने लगता है और कहते हैं तुमसे किसने कहा, मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। तो अब इस मैच से कहने लगता है चिंता मत करो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हूँ। इस वर्ल्ड ने मुझे अबैंडन कर दिया था, मुझे पता है कि तुम्हारे पास रीजन है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मेरे पास भी कुछ रीजंस हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। ऐसा बोलने के बाद अब एबिस अपनी तलवार को ऊपर करता है। वहीं पर मैश उससे कहता है तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ठीक है फिर तैयार हो जाओ मुझसे हारने के लिए। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।